तो अभी हम लोग देखेंगे यूनिट 13 जो है ऑल्टरनेटिव वे ऑफ रिसोर्स जनरेशन एंड कैपेसिटी इन्हांसमेंट। ठीक है, बहुत बड़ा नाम है लेकिन उतना कुछ है नहीं, ये सबसे छोटा चैप्टर है इस सब्जेक्ट का। ठीक है, देखो इसमें दो ही सिर्फ रेलिवेंट टॉपिक दिख रहा है, ऑब्जेक्टिव गया, इंट्रोडक्शन गया, कंक्लूजन, ये सब गया, सिर्फ यहाँ दो है। एक जो रेलिवेंस ऑफ स्टडीज़ है, इसमें क्या होता है, रेलिवेंट क्या है, अगर हम लोग प्लास्टिक को छोड़ के पेपर बैग यूज़ करेंगे तो क्या अच्छा हो जाएगा, वो है। और जो है एनवायरमेंटल बेनिफिट ऑफ ऑल्टरनेटिव, मतलब ये कुछ नहीं बोल रहा, रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है वो यूज़ करने से क्या बेनिफिट मिलेगा, और कुछ नहीं है। ठीक है, बताते हैं। तो पहले ये देखो, रेलिवेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सबसे छोटा चैप्टर है ये, जो यहाँ लिखा हुआ है ना वही अभी हम बता रहे हैं। ठीक है, इस सब सेम है। ठीक है, देखो ये जो रेलिवेंस ऑफ है, इसमें क्या है, इसमें पहले तो एक तो प्लास्टिक बैग का स्टोरी सुना दिया है। हाँ, ये इसमें स्टोरी में बोल दिया कि जो पहले एनवायरनमेंट था वो बहुत अच्छा था, लेकिन जब से आदमी लोग अपना काम करना, ह्यूमन अपना काम करना चालू किया है, जब से प्लास्टिक का डिस्कवरी हो गया है, वो एकदम एनवायरनमेंट बर्बाद हो गया है, एनवायरनमेंट अब कोई काम का बचा नहीं, एनवायरनमेंट और भी ख़राब हो जाएगा। ऐसा ऐसा है कि प्लास्टिक का ढेर इतना हो गया है, जो माउंट जो एवरेस्ट है उससे भी ऊपर चल जाएगा अगर वर्ल्ड का सारा प्लास्टिक अगर हम लोग एक जगह ले आए। ऐसा ऐसा बात कहानी किया है। और क्या बोला है, और बोला है कि जो प्लास्टिक बैग है आर नॉट रिन्यूएबल, जो प्लास्टिक बैग है वो साला डीके ही नहीं होता है, वो रिन्यूएबल है ही नहीं। उसको अगर हम लोग को डिस्ट्रॉय करना है तो यूवी रे जो होता है, अल्ट्रा वायलेंट रे, उसका यूज़ करना पड़ेगा हम लोग को उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। और क्या बोला, एक ठो डाटा दिया हम लोग को, क्या करना है एग्ज़ाम में, डाटा सबको क्या करना है, हाईलाइट करके लिख देना। ठीक है, उसमें हम लोग क्या बोलेंगे कि जो दो, इसमें एक और डाटा दे दिया बुक में, जो 2050 तक जो है वो प्लास्टिक का इंडस्ट्री जो है वो अकाउंट करेगा 20% ऑफ द वर्ल्ड फ्यूल मतलब ऑयल कंजम्पशन। अब ये 20% कैसे, देखो जो प्लास्टिक जो बनता है ना इंडस्ट्री में, उसको बनाने के लिए भी तो एनर्जी लगेगा ना, कोयला वेला जलाएगा वो लोग, कुछ तेल वेल जलाएगा, तो तेल जला वला के ही तो कुछ बनाएगा प्लास्टिक धीरे धीरे उसका कुछ। ठीक है, वही है कि उसमें बोला है कि 2050 तक जो है, जो प्लास्टिक का इंडस्ट्री जितना भी ऑयल कंज्यूम कर रहा है उसका 20% हो जाएगा वर्ल्ड का, क्योंकि प्लास्टिक भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, और ऑयल जो पेट्रोल्स होता है वो भी पेट्रोल, तो एक तरीके से पेट्रोल से ही प्लास्टिक बन रहा है। ठीक है, तो ये एक स्टैक बता दिया। फिर अब वो लोग ऑल्टरनेटिव का बात करते हैं इधर, कि ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है। ऑल्टरनेटिव में क्या दे देगा, वो लोग बोलेगा ठीक है प्लास्टिक नहीं है, तुम पेपर का बैग यूज़ कर लो। तो ये बोला कि पेपर का बैग जो है वो यूज़ करो। अब यहाँ पे पेपर का बैग का कहानी चालू कर देगा कि जो जो यहाँ पे कहानी में बोला है ना, वही हम लोग को उसको उल्टा यहाँ बोलना है। हम लोग को बोलना है कि जो प्लास्टिक बैग है वो रिन्यूएबल है एकदम, और एकदम अच्छे से डीके हो जाता है। और क्या होगा, प्लास्टिक का बैग के लिए जैसे बोल रहा है कि एनवायरनमेंट बर्बाद कर देता है प्लास्टिक वाला, हम लोग बोलेंगे पेपर वाला एनवायरनमेंट एकदम अच्छे से रखता है, एनवायरनमेंट में आराम से डीके हो जाता है, और एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल्स को फुलफ़िल करता है। यही सब यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, फिर बात होता है कि पेपर का बैग सब जो है, अब लोग बोलेगा कि पेपर बनाने के लिए तो पेड़ को काटना पड़ता है, तो हम लोग अगर प्लास्टिक बैग की जगह अगर पेपर यूज़ करेंगे, प्लास्टिक बैग के जगह अगर हम लोग पेपर बैग यूज़ करेंगे तो हम लोग को पेड़ ज़्यादा काटना पड़ेगा, ज़्यादा कंजम्पशन हो जाएगा, पेड़ कट जाएगा, एनवायरनमेंट ख़राब हो जाएगा। तो वहाँ बुक में ऐसा लिखा हुआ है कि ऐसा बात नहीं है, अब जो पेपर बनाने के लिए पेड़ की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला कि नाउ ट्रीज आर नॉट रिक्वायर्ड बट इको फ्रेंडली सोल्यूशन मिल गया वो लोग को। अब वो लोग पेपर कैसे बनाएगा, ये पेपर जो है वो लोग ये 5 चीज़ से बनाएगा। पेपर क्या 5 चीज़ से बनाएगा, एक जो शुगर केन जो गन्ना का वेस्ट होता है ना, जैसे जो मतलब समझ लो शुगर केन का जूस पीने के बाद जो बच जाता है, वो जो बच जाता है ना उससे पेपर बनाता है वो लोग। और क्या बोलते हैं, स्ट्रॉ जो स्ट्रॉ होता है उससे, स्ट्रॉ क्या होता है, शायद धान जो होता है ना, वीट वीट का जो धान कवरिंग होता है उसको शायद स्ट्रॉ बोलते हैं। ठीक है, हम लोग को क्या एग्ज़ाम में स्ट्रॉ लिख के आ जाना बस। अब तुम चाहे वीट का समझो या जिस पाइप से पकड़ते हो वो स्ट्रॉ समझो, कुछ भी समझो, एग्ज़ाम में बस स्ट्रॉ लिख के आ जाना। लेकिन हम लोग यहाँ भी देख सकते हैं, यस यस पेपर कैन बी मेड फ्रॉम स्ट्रॉ फाइबर्स विच कैन बी इफ़ इट इज़ इम्प्लीमेंटेड एफिशिएंटली रूरल इंडिया इनकरेज फार्मर। देखो वही वाला बात, वीट वाला ही बात हो रहा था इधर। ठीक है,
काम से काम का मतलब है, ठीक है। और क्या है, जूट जो होता है उससे बन सकता है। और क्या है, जो कोकोनट का हस्क होता है ना, जैसे जो कोकोनट के ऊपर जो ब्राउन सा निकला रहता है वो, उसे। और क्या है, एलिफेंट का एक्सक्रीटा मतलब एलिफेंट का टॉयलेट से भी बना देता है। कैसा बनाता है हमको नहीं पता, ठीक है। ये अगर एग्जाम में आएगा तो हम लोग ये लिख देंगे, 400 वर्ड में इसको बड़ा बड़ा करके लिख देंगे, तो ये लिखना, ठीक है। जितना बोला ना वो 500 वर्ड होगा मेरे को लगता है, ठीक है। और क्या नेक्स्ट टॉपिक है, इसका नेक्स्ट टॉपिक यही है, एनवायरमेंटल बेनिफिट ऑफ ऑल्टरनेटिव एनर्जी। देखो एक तो क्वेश्चन याद है, इंपॉर्टेंस ऑफ मेकिंग सस्टेनेबल चॉइसेस। पहले हम लोग अगर ये क्वेश्चन आएगा तो पहले हम लोग कहानी लिख देंगे पूरा, वही जो प्लास्टिक का कहानी है और जो पेपर का कहानी लिख देंगे। और हम लोग बोलेंगे क्या होगा कि इम्पोर्टेंस क्या है, जब वो सब हो जाएगा बोलेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल फुलफिल होगा। उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट में एनवायरनमेंट होगा, क्लाइमेट चेंज उससे रुकेगा, और ऐसे करके लिख देना जो भी एनवायरनमेंट का गोल है वो। अब नेक्स्ट जो है एनवायरमेंटल ऑल्टरनेटिव जो भी देखे, इसमें देखो ये 1 2 3 4 पॉइंट दिया हुआ, ठीक है। वही अभी हम लोग यहाँ देखेंगे क्या 4 पॉइंट यहाँ दे दिए। एक तो बायोडिग्रेडेबल, जो बायोडिग्रेडेबल है उसमें क्या बोला है कि जो भी प्लास्टिक का बैग है वो नहीं होता है, लेकिन जो पेपर का बैग या जूट का बैग है वो डिग्रेडेबल हो जाता है। तो इसलिए हम लोग बायोडिग्रेडेबल यूज़ करेंगे तो अच्छा रहेगा। बायोडाइवर्सिटी मतलब सही से रहेगा। और क्या रहेगा, क्लाइमेट चेंज ठीक ठाक रहेगा। रिसाइकल क्या, हम लोग जानते हैं प्लास्टिक रिसाइकल नहीं हो रहा है, जूट रिसाइकल हो रहा है, पेपर रिसाइकल हो रहा है। और क्या होगा, एनर्जी भी बचता होगा। जैसे हम लोग बोले ना वो 20% फ्यूल लगता है, 20% फ्यूल लगता है प्लास्टिक को बनाने में, लेकिन पेपर वो सबको बनाने, ये सब चीज़ से बनाने के लिए इतना नहीं लगता है। और क्या है, कंजर्व एनर्जी नेचुरल रिसोर्सेज। ये क्या है, जो ऑयल वगैरह हो गया वो सब क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। जो भी एनवायरनमेंट है उसमें वो लिमिटेड नंबर में, तो वो भी कंजर्व हो रहा है फॉर फ्यूचर उसके लिए। तो यही 4 पॉइंट यहाँ लिख दिया। यहाँ पे चैप्टर ख़त्म हो रहा है। लास्ट क्वेश्चन है डिफरेंट वेज ऑफ ऑल्टरनेटिव। यही सब जो है वो बात किया हम लोग। देखो यहाँ 1000 साल वाला रिन्यूएबल रिसोर्सेज में बैक का बात कर दिया, एनर्जी वाले में उसका बात किया सेविंग एनर्जी का, और नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर नाम इतना लिख दिया जो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हम बता दिए यहाँ पे, नेचुरल रिसोर्सेज बचाने का। और बैग वही, फिर बैग का कहानी चलो हो गया। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। लेक्चर को फिर दोबारा सुन सकते हो। ऑल द बेस्ट।